नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता हुआ नजर आया और हर एक के राज्य में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। किस तरह से गणतंत्र दिवस पूरे देश ने मनाया है आपको बताएंगे इस बुलेटिन में, और किस तरह से पूरा देश जो है हर्षोल्लास के साथ एक ही रंग में, एक ही ध्वज में नजर आया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास तरह की टोपी या पगड़ी में नजर आते हैं और गणतंत्र दिवस 2023 की परेड समारोह में वे बेहद आकर्षक पगड़ी में नजर आए। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर देश के विविधता को दर्शाते हुए पीएम परंपरागत राजस्थानी पगड़ी पहने नजर आए हैं और पीएम की पगड़ी का रंग बसंत पंचमी से प्रेरित रहा। पीएम की इस बार पगड़ी में पीला और केसरिया रंग नजर आया है और पीएम मोदी अब तक कई मौकों पर पगड़ियों में नजर आ चुके। आज उनकी पगड़ी में बंधिज वर्क की ही है और वर्ष 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस पर आकर्षण पोशाक में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद 2015 में पहले परेड में पीएम राजस्थानी बंदनी पगड़ी में नजर आए थे और वर्ष 2016 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उन्होंने पीले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। वर्ष 2017 की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पीएम गुलाबी रंग की और सफेद बॉर्डर वाली पगड़ी में नजर आए थे और वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान प्रधानमंत्री ने लाल और पीले रंग की पगड़ी पहनी थी। वर्ष 2019 में पीएम ने लाल की पगड़ी पहनी थी और इस पर सुनहरी धारियां बनी हुई थी। वर्ष 2021 में पीएम जामनगर के रॉयल परिवार की ओर से गिफ्ट में मिली लाल पगड़ी पहनी थी और पिछली बार वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की ब्रह्मकल टोपी पगड़ी पहनी थी। इसकी जानकारी खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी थी। पर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी को लेकर लोगों के दिल जीत लिया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की साड़ी ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ये तब सभी को मालूम हुआ कि राष्ट्रपति मुर्मू को साड़ी पहनना बेहद पसंद है और वो अक्सर ही सिल्क से पहनी साड़ी पहना करती है। इस बार गणतंत्र दिवस पर उन्होंने उड़ीसा सिल्क को चुना है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर टेंपल बॉर्डर वाली उड़ीसा सिल्क की साड़ी पहनी। गुलाबी और सफेद साड़ी के साथ उन्होंने भूरे रंग की शॉल भी पहनी है और कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति के आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। वायुसेना अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी के द्वारा कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और साथ ही राष्ट्रगान बजाया गया। राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई और इससे पहले द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण में संथाली साड़ी पहनी हुई थी और ये एक हैंडलूम साड़ी है जो हाथ से बुनी जाती है। पहले ये साड़ी केवल कॉटन के धागों से बनती थी, लेकिन अब सिल्क के धागों से इसको बनाए जाने का कार्य किया जाता है। संथाली साड़ियां मशीनों की मदद से बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं और मुमम खास मौकों पर हमेशा ही सिल्क की साड़ी पहने नजर आती है। बात करेंगे, पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है और इस मौके पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सेना ने भी अपनी भव्य परेड निकाली है। तो वहीं पर नेवी का लंबी दूरी का निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान IL-38 इसका पूर्व आकर्षण का केंद्र रहा और नेवी के इस विमान के कर्तव्य पथ पर अपना पहला और आखिरी फ्लाइट पास्ट किया। आपको बताएं कि नेवी के IL-38 ने 45 वर्षों तक भारतीय नौसेना में शामिल होकर देश की सेवा की है और ये 50 विमानों के उस दल का हिस्सा रहा है जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। IL-38 को 1977 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था और तब से ये नौसेना के समुद्री टोही मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। पहले IL-38SD विमान और IN-301 को 44 देशों की सेवा करने के बाद पिछले साल जनवरी में सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसी के साथ नेवी के इस विमान में कर्तव्य पथ पर अपना पहला और आखिरी फ्लाइट पास्ट किया। अब आपको बताते हैं कि विमान की आखिर खासियत क्या है और ये विमान कितना खास है। 1977 में भारतीय नौसेना में तैनात IL-38 डकोटा विमान को सोवियत संघ ने
1960 से 67 के बीच विकसित किया था और ये विमान सभी मौसमों में उड़ान भर सकता। इस विमान को मुख्य रूप से पनडुब्बी से युद्ध के लिए विकसित किया गया था। इसका उपयोग समुद्र में निगरानी, सर्च एवं रेस्क्यू के साथ साथ माइंस बिछाने का काम किया जाता। IL-38 को इंजन लगे हुए हैं जिसमें एक तरफ 4.250 हॉर्स पावर की ताकत है और पेलोड के साथ इस विमान की कॉम्बैट रेंज 2.2 किलोमीटर जबकि फेरी रेंज 9.5 किलोमीटर है। इस विमान को भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल MK रॉय ने कमीशन किया था और IL-38 विमान को पहले स्क्वाड की विमान कमांडर BK मलिक ने संभाली थी। ये विमान नौसेना की एयर स्क्वाड 315 का हिस्सा था जिसमें विंग स्टैलियंस कहा जाता। IL-38S ने एक सर्च एंड अटैक रडार को एक साथ मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम था और ये विमान टारपूडी के साथ और डेप्थ चार्ज के साथ एंटी शिप मिसाइल फायर किया करता था। 46 सालों तक नौसेना की शानदार सेवा के बाद IL-38 ने 21 जनवरी को अपनी आखिरी उड़ान भरी और विमान की आखिरी उड़ान को लेकर उसका पारंपरिक वाटर कैनल सैल्यूट के साथ स्वागत किया। उधर भारत आज 74वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है और इसी मौके पर दुनिया भर के नेता बधाई देते हुए नजर आ रहा है। भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने इस अवसर पर एक वीडियो बनाकर शुभकामनाएं दी और इस वीडियो में अमेरिका के 2 अधिकारी राघवन और स्टेफन भारतीय सिंगर पवित्राचारी के साथ वंदे मातरम गाते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में राघवन बांसुरी बजाते हुए और स्टेफन गिटार बजाते हुए नजर आए हैं और अमेरिकी विदेश सचिव एंटी विल्कन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव पार्टनरशिप में से एक है और मालदीव से विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने गणतंत्र दिवस के मौके पर यह कहा कि भारतीय संविधान की सफलता कई देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज़ ने भारत को शुभकामनाएं दी है और संदेश में कहा कि ऑस्ट्रेलिया के PM ने भारत की सांस्कृतिक और उपलब्धियों का सम्मान करने की बात कही। आपको बताएं कि 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय दिवस है और दोनों देश एक ही दिन राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। इस पर ऑस्ट्रेलियाई PM ने कहा कि दोनों देशों के राष्ट्रीय पर्व में यह समानता है कि हमने अपनी दोस्ती की गहराई का जश्न मनाने का मौका देती है और भारत की आजादी के 70 से अधिक सालों में असाधारण प्रगति की है। उधर तजाकिस्तान के राजधानी दोशांबे में स्थित भारतीय दूतावास ने तिरंगा फहराया और इस दौरान वहां रह रहे कई भारतीय मौजूद रहे। सभी ने राष्ट्रगान गाया और साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भारत के प्रधानमंत्री और लोगों को बधाई दी है। पूर्व प्रधानमंत्री देओबा ने भी शुभकामनाएं देते हुए लिखा, ये दिन आपके लिए शांति लाए। नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास में भी झंडा फहराया गया। आज पूरे देश ने 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के साथ ही समारोह का आयोजन भी किया गया है और इस मौके पर पंजाब के अटारी बॉर्डर पर 74वें गणतंत्र दिवस को मनाया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने अटारी सरहद पर बनी गैलरी में तिरंगा फहराया और इसके बाद वीर शहीदों को नमन किया गया। VSF के अधिकारियों ने सरहद से देश को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस सिर्फ हमारे लिए पर्व नहीं, स्वाभिमान है। और इसके बाद दोपहर में पाकिस्तान रेंजर की तरफ से BSF को गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई, जिसमें दोनों देश के नेता एक दूसरे को मिठाई भेंट कर भाईचारे का संदेश दिया गया और अटारी बॉर्डर पर दोपहर को भारत पाकिस्तान सीमा पर गेट खोले गए, जिसके बाद BSF और पाक रेंजर के जवान सरहद पर इकट्ठा हुए और इस मौके पर पाकिस्तान रेंजर ने BSF के जवानों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और दोनों देश के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई भी दी है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अटारी बागा बॉर्डर पर वीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भारतीय
भारतीय जवानों का शौर्य देखने को मिला और चारों तरफ देशभक्ति के नारे से गूंजते हुए लोग नजर आए। इस समारोह को देखने के लिए हजारों की संख्या में अटारी बाघा बॉर्डर पर पहुंचे और बीएसएफ के जवानों के साथ उनके समक्ष पाकिस्तानी रेंजर समारोह ने हिस्सा लिया। हालांकि इस समारोह में आयोजन रेंजर किया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर इस समारोह की रौनक कुछ और ही होती है और इस दिन देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों के लोग यहां पर पहुंचते हैं। देश जो है वो 74वां गणतंत्र दिवस मनाता हुआ नजर आ रहा है और खास बात दरअसल ये रही कि 74 साल बीत जाने के बावजूद भी लोग जो हैं इस में सराबोर नजर आए। लेकिन क्या आपको पता है कि सब में पहले गणतंत्र दिवस कहां मनाया गया, कैसे मनाया गया और 26 जनवरी को ही आखिर क्यों रिपब्लिक डे मनाया जाता है? इस खास रिपोर्ट से समझे। भारत में 26 जनवरी 1950 को देश भर में प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। भारतीय संविधान भी इसी दिन लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। 26 नवंबर साल 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देश के संविधान को भी अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को ही देश को पूर्ण रूप से गणतंत्र यानी गणराज्य घोषित किया गया था। गणतंत्र दिवस इसीलिए भी 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन साल 1930 में भारतीय नेशनल कांग्रेस ने देश को पूर्ण रूप से आजाद होने की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज घोषित करने की तिथि 26 जनवरी 1930 को काफी महत्वपूर्ण माना गया और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, जिसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया और इस दिन को खास तरह से मनाया भी जाने लगा। तो वहीं आपको बता दें कि आखिर कहां और कैसे मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में देश का प्रथम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया था। तभी गणतंत्र दिवस की पहली परेड भी आयोजित की गई थी। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर कहां और कैसे मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में देश का प्रथम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया था। तभी गणतंत्र दिवस की पहली परेड भी आयोजित की गई थी। तब पुराने किले के पास ब्रिटिश स्टेडियम हुआ करता था। यहीं पर पहली परेड लोगों को देखने को मिली थी। आज ये जगह काफी बदल चुकी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिल्ली के पुराने किले पर ध्वजारोहण किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे। देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है, उसका मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिन बाद 26 जनवरी को ये देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई थी। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजों का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसीलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आमतौर पर 24 जनवरी से
राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नाम का ऐलान करने के साथ शुरू होता है। लेकिन इस बार ये 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू हो गया है। वहीं 25 जनवरी की शाम राष्ट्रपति ने देश के नाम संबोधन दिया और आज 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो वहीं पर आपको बता दें कि 27 जनवरी को राजपथ पर परेड निकाली जाती है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल होंगे और एनसीसी कैडेट के साथ मुलाकात करेंगे। वहीं 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड शानदार धुन के साथ मार्च पास्ट करते हैं। इसी के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम समाप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओंकार न्यूज। आजादी के 75वीं सालगिरह पर आज देश जहां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं पर इस बीच जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर भी तिरंगा फहराया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने आए ये लोग देश के विभिन्न हिस्सों से श्रीनगर आए हुए थे और स्थानीय लोगों को तिरंगा लहराते और वंदे मातरम गाते हुए देखा गया। इस दौरान एक व्यक्ति ने अपने पूरे शरीर पर राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ था और जो आकर्षण का केंद्र बन गया। लोगों ने लाल चौक पर प्रतिष्ठित घंटा घर के सबसे ऊपर तिरंगा झंडा लहराया और महिला सहित एक अन्य ग्रुप को भी लाल चौक के सामने झंडे लिए फोटो खिंचवाते देखा गया। गौरतलब है कि करीब 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने पहली बार जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराया था और उसके बाद ये जगह विवादों में रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल चौक पर तिरंगा फहरा चुके हैं और वहीं आज के आजादी दिवस समारोह पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में हड़ताल और पथराव के पीछे छोड़ दिया। अब विकास और शांति का एक नया युग प्रदेश के अंदर कायम हुआ है, जिन्हें सिन्हा ने कहा कि ये शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए हमने आतंकवाद पर अंतिम और निर्णायक प्रहार शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में 1.30 करोड़ लोगों को इस प्रयास के समर्थन में आवाज बुलंद करनी चाहिए। उधर पूरा देश आज गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ नजर आया है और इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस में कविता भी सुनाई है। सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान देकर के उनके विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया है। नेताजी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। सरकार ने चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे ओंकार न्यूज के साथ।